नमस्कार सभी को, एक बार स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं विपिन कुमार और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं पी वाई क्यू 2023-24 का सेट वन सीरीज DA2A B/2। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। तो इसका सेक्शन ए है जिसमें टोटल क्वेश्चन 20 हैं। तो क्वेश्चन 1 से लेके 20 तक हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इसमें सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन जो है वो है के की वैल्यू में निकालनी है। दो वैल्यूज़, दो इक्वेशन दे रखी है और कंडीशन दे रखी है कि हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस हैं और लीनियर इक्वेशंस में मैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं? जब कंडीशन हो कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब यहाँ पे देखें तो A1 कितना है 3 और B1 कितना है 6। बी सॉरी A1 और A2 3 और 6 हैं। उसके बाद B1 कितना है -1, B2 कितना है -K, C1 कितना है 8 एंड C2 कितना है 16। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक पेयर लेके हम K की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे तो आप इसको ले सकते हैं, चाहे इसको ले सकते हैं। कहीं से भी आप करेंगे तो K की वैल्यू जो है आपको 2 मिलेगी। ठीक है, ये कट जाएगा और 3K इज इक्वल टू 6 और 8K इज इक्वल टू 16। आप कहीं से भी सॉल्व करें K की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पॉइंट P है, पॉइंट P एक लाइन को डिवाइड करता है। ठीक है, तो पॉइंट P एक लाइन को डिवाइड करता है। सपोज लाइन ऐसे है, इसमें ये 1 2 है और ये 4 -5 है। इसमें ये पॉइंट P है, इसका रेशियो जो है कितना है 5 और 2 का। तो इसकी कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है x एंड y। कितना हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1y2 m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज रखेंगे। तो सपोज ये x1 है, ये y1 है, ये x2 एंड y2 है। तो इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे रखते हैं हम। तो m1 मतलब 5, x2 मतलब 1, m2 2, x1 4 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 7। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो 5 1 जा 5 एंड 8 13/7, 13/7। तो यहाँ पे 13/7 जो x की वैल्यू है सिर्फ एक ही ऑप्शन सी ऑप्शन में है। हमें y की निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हम 13.7 निकाल के ही अपना सही ऑप्शन पा सकते हैं जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन A15 - A11 इज 48। अब A15 - A11 इज 48। यहाँ से A15 मतलब A प्लस 14D माइनस A प्लस 10D, ये किसके बराबर 48 के। तो इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो A प्लस 14D माइनस A माइनस 10D इज इक्वल टू 48 और इससे ये कैंसिल और ये 4D इज इक्वल टू 48 या फिर D इज 48/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ रूट्स। चार कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, तो हमें पता करना है कि कौन सी कंडीशन सही है। तो रूट्स की नेचर पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, डी की वैल्यू अगर 0 है, ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है तो इससे क्या आएगा रियल एंड इक्वल रूट्स। इससे क्या आएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी कि दो अलग अलग रूट। और इससे क्या आएगा इमेजनरी, इमेजनरी बोले तो नॉट रियल। ठीक है,
तो जल्दी से फटाफट जो है डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस इक्वेशन में ए बी सी तीनों ही 1 है, तो बी की वैल्यू भी 1 है, 4 इंटू 1 तो इसको ध्यान से देखोगे तो 1 - 4, तो 1 - 4 मतलब 3, तो ये 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है इसका मतलब क्या हुआ, हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, इमेजनरी जो कि नॉट रियल ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे एच दे रखा है 2520 और 6600 का, ठीक है, जो कि 40 है, और एलसीएम दे रखा है जो कि 252 इंटू के है, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे दो नंबर क्या क्या है, 2520 इंटू 6600, ठीक है, और एच सी एफ कितना है 40, और इसके साथ किसका मल्टीप्लाई, एलसीएम जो कि 252 इंटू के है। ठीक है, तो यहाँ से के कितना हो जाएगा, तो के होगा 2520 इंटू 6600 सॉरी, एंड 40 इंटू 252। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, पहले जीरो को इससे काट दो, 252 से 252 कैंसिल, 4 से इसको काट दो, तो 4 × 4, 4 × 6 = 24, फिर यहाँ पे बचा 2, तो 4 × 5 = 20 और एक जीरो। ठीक है, इस तरह से जो है हमारा आंसर जो है यहाँ पे 1650 आ जाएगा के की वैल्यू। नेक्स्ट, इन फिगर ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी, यानी कि ये जो है ये इसके पैरेलल है। इसका क्या मतलब है, एक ट्रायंगल में अगर बेस के पैरेलल कोई दूसरी लाइन खींच दी जाए तो जो नया ट्रायंगल है वो ओरिजिनल ट्रायंगल के सिमिलर होता है, यानी कि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ये दोनों सिमिलर हो गए, तो दैट मीन्स इनकी जो साइड के रेशियो हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो वो भी जो है बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए डी दे रखा है 5, और ए बी दे रखा है, ना सॉरी, डी बी दे रखा है 2.5, हमें डी ई निकालना है, बी सी दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ से डी अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, तो डी ई इज इक्वल टू ये डी इधर चला गया, तो ये बी सी इंटू ए डी अपॉन ए बी। ठीक है, बी सी कितना दे रखा है 12, ए डी कितना है 5, और ए बी कितना है 5 + 2.5 यानी कि 7.5, इसको 2.5 से काटेंगे तो 2, ये 3। ठीक है, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 4 × 2 = 8, तो हमारा 8 आंसर आ जाएगा, डी ई 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 मतलब सी ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, सेक थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब सेक थीटा इंटू साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, तो सेक थीटा, साइन थीटा की जगह कॉस थीटा रखते हैं, ये हो गया कॉस थीटा। सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, ये भी कॉस थीटा है, इससे कैंसिल, 1 इसकी वैल्यू, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट, टू डाइज आर रोल्ड टुगेदर, अब दो डाइज एक साथ फेंकी जा रही है, इसका मतलब कितना हुआ कि टोटल आउटकम्स या इवेंट, टोटल इवेंट्स कहेंगे इसको, आउटकम नहीं, 36। ठीक है, उसमें से फेवरेबल आउटकम कितने हैं, तो फेवरेबल आउटकम के लिए कंडीशन क्या है कि जो दो डाइस हैं उनको एक साथ फेंका जाए तो उनके जो सम है वो 10 से ज़्यादा आने चाहिए। 10 से ज़्यादा मतलब या तो 11 या फिर 12। अब 11 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 11 दो बार आ सकता है, या तो 5 और 6, या फिर 6 और 5। ठीक है, इसके अलावा और कहीं नहीं आएगा, और 12 सिर्फ एक बार, 6 और 6, यानी कि टोटल इवेंट्स कितने हुए यहाँ पे, फेवरेबल इवेंट 3, और टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स वो 36 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/36। ठीक है, तो 1/12 ये आ जाएगा हमारा, तो इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अल्फा बीटा जो है पॉलिनोमियल के, वो हमें अगर वो अल्फा और बीटा जीरोज हैं पॉलिनोमियल के,
तो 1/α प्लस 1/β कितना होगा? तो ये होता है 1/α प्लस 1/β इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा बीटा कितना होता है? सी अपॉन ए। तो बी कितना है यहाँ पे? 3, तो -3, और ए कितना है? 5। सी कितना है यहाँ पे? -7, ए कितना है? 5। इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो -3/5 डिवाइडेड बाई -7/5, और -3/5 इंटू 5/-7, इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 3/7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये 3/7 इसका आंसर हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर 56 एंड 48 रेस्पेक्टिवली। पी क्यू एंड अपॉन ए बी कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पे पेरीमीटर का रेशियो दिया हुआ है। तो सिमिलरिटी में जो है साइज का रेशियो होता है, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम ही होता है। इवन जो पेरीमीटर है उसका, उनका भी रेशियो जो है वो सेम होता है। तो यहाँ पे पेरीमीटर्स का रेशियो दिया हुआ है, तो वो कितना दिया हुआ है? 56 एंड 48। तो ए बी सी के लिए ये है। तो पी क्यू अपॉन ए बी कितना होगा? तो पी क्यू अपॉन ए बी, यानी कि पी क्यू बाद में है तो यानी कि 48 अपॉन 56, इस तरह से हो जाएगा ये। इसको काटेंगे, 8 6 जा 8 7 जा 6/7, तो 6/7, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन, ए बी एंड सी डी हैज टू chord ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग एट पी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ ए बी हो गया, ये यहाँ से यहाँ सी डी हो गया, ये पी पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 सिमिलैरिटीज दे रखी हैं ट्राइंगल्स की एडीपी के साथ, तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो ए ए डी पी इस ऑर्डर में सी बी पी ही सही बैठ रहा है। तो एक बार देख लेते हैं, ये इसके बराबर है, ठीक है, और ये एंगल बी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये सेम बेस ए बी सी के ट्राइंगल का एंगल है। तो ए सी सेम बेस है जिसका एक एंगल बी है और एक एंगल डी है, तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, सर्कल के अंदर तो दो एंगल बराबर हुए, तो ए सिमिलैरिटी यहाँ पे हो गई। दैट मीन्स एंगल ए डी पी, सॉरी, ट्राइंगल ए डी पी एंड ट्राइंगल सी बी पी आर सिमिलर। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा इज इंक्रीज्ड बाय 2, द मीडियन ऑफ द न्यू डेटा। तो अगर किसी डेटा की हर एक वैल्यू को 2 से इंक्रीज कर दिया जाए तो मीडियन का क्या होगा? तो मीडियन भी 2 से इंक्रीज हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, आप चाहें तो इसको वेरिफिकेशन के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके उसमें पहले मीडियन निकालेंगे, और फिर हर एक वैल्यू में 2 जोड़ के उसका मीडियन निकालेंगे, तो नया मीडियन जो होगा पुराने से 2 ज़्यादा होगा। आप करके देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे बोला है अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड नंबर 6 to 55, यानी कि एक डब्बे में जो है 6 से 55 नंबर के कार्ड पड़े हुए हैं। एक कार्ड खींचा जाता है, वहाँ से निकाला जाता है एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो खींचा गया कार्ड है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब 6 से 55 तक के कार्ड हैं, इनके बीच में परफेक्ट स्क्वायर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 6 से 55 के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो कौन कौन से होंगे? एक तो 9 होगा 3 का, एक फिर 4 का होगा यानी कि 16, 5 का 25, 6 का यहाँ पे 36, 7 का 49 और 8 का 64 होता है, तो वो नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5, ये हो गए टोटल फेवरेबल आउटकम 5। अब हमें निकालना है कि टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल इवेंट कितने हैं। तो 55 में से 6 घटा दो और उसमें 1 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 55 और 1 56, 56 में से गए तो 50। तो टोटल इवेंट जो है 50 है, उसमें से हमारे फेवरेबल आउटकम इतने हैं। तो प्रोबेबिलिटी होगी 5/50, यानी कि 1/10। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, पी ए और पी बी, ठीक है,
पी पॉइंट से जो है एक सर्कल के एक ए पॉइंट और बी पॉइंट पे दो टेंजेंट हैं, और यहाँ पे कंडीशन दी है कि पी पॉइंट जो है वो आपस में ये 90 डिग्री पे है, ठीक है, यानी कि पी और पी भी दोनों 90 डिग्री पे है, तो ये 90 पे ठीक है। और हमें पता है कि सेंटर से किसी भी पॉइंट सर्कमफेरेंस पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींची जाती है तो वो 90 डिग्री का एंगल होता है, ये भी 90 और ये भी 90, बचा ये भी 90 हो जाएगा। अब हमें पता है कि आ, ये साइड जो है इसके बराबर होगी और ये साइड इसके बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि चारों साइड 90 डिग्री है, तो ये एक स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर की चारों साइड बराबर है। तो पी ये 5 है, तो ए बी की लेंथ बताइए। ए बी यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायगनल होगा, तो डायगनल होगा तो क्या होगा, डायगनल का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का साइड रूट 2, साइड रूट 2, साइड की वैल्यू 5 है तो 5√2 आंसर इसका हो जाएगा। एक्स ओ वाई जेड, एक्स ओ वाई जेड है रेक्टेंगल, तो ये x हो गया सपोज, ये y o हो गया, ये y और ये z। तो x के जो कोऑर्डिनेट हैं वो -3 और 0 है, -3 0, फिर 0 0, फिर 0 4 एंड फिर x और y। तो हमें यहाँ पे लेंथ बतानी है, तो रेक्टेंगल के जो डायगनल होते हैं उनकी लेंथ बतानी है, तो रेक्टेंगल के जो डायगनल होते हैं उनकी लेंथ आपस में बराबर होती है। तो जो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं जो नोन है उनकी निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू √of 0 माइनस -3 का होल स्क्वायर +4 माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16, 25, 5, तो 5 यूनिट्स इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, एक एपी सीरीज दे रखी है हमें, उसकी फर्स्ट टर्म दे रखी है -29, और लास्ट टर्म दे रखी है वो दे रखी है 61, है ना। अ, हम्म, तो ये दे रखी है ए एल दे रखा है ये, और उसके बाद पूछा है हमें कि इस सीरीज में 16th जो है वो कौन सी टर्म होगी, है ना। तो सपोज 16th जो है ए एन है, तो ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है, और ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब डी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3, तो डी की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ से सबको रख देते हैं, -29 प्लस एन माइनस वन इंटू 3, और ए एन किसके बराबर है 16 के, तो ये 29 इधर गया, तो 16 + 29 कितना हुआ यहाँ पे, तो ये हुआ 45, और n माइनस वन इंटू 3, 3 × 3 15, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 15 और n इज इक्वल टू 15 + 1 यानी कि 16। तो 16th टर्म जो है यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी 16, तो 16th टर्म की वैल्यू 16th होगी इसमें, तो इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, यहाँ पे हमें सी बी ए निकालना है, यानी कि ये एंगल निकालना है। अब हमें पता है कि ए बी जो है यहाँ पे डायमीटर है, और डायमीटर से सेमी सर्कल के अंदर सरकमफेरेंस पे कोई भी एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, यानी कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि सेंटर से टेंजेंट पे कोई भी पॉइंट खींचा गया, तो सेंटर से सॉरी टेंजेंट यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन कनेक्ट करती है वो भी 90 डिग्री होता है। तो ये टोटल 90 है, इसमें 40 ये है, तो ये बचा हुआ 50, तो 90 + 50 140। तो इस ट्रायंगल के अंदर 140 सॉरी 90 + 50 कितना हुआ, हाँ 140, तो 140 हुआ, तो ये बचा हुआ जो है कितना हो गया, ये 40 डिग्री हो गया, क्योंकि टोटल 180 होता है, तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, हाँ, after an examination the teacher wants to know the mark obtained by the maximum number of students in her class, she requires to calculate dash of marks, यानी यहाँ पे हमें बताना है कि उसको क्या चाहिए, अगर उसको वैल्यू चाहिए मार्क्स की, जो जितने मतलब
ज़्यादातर बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, तो सबसे ज़्यादा बच्चों के आने वाले मार्क्स कितने, तो यहाँ पे सीधी सीधी बात की जा रही है मोड की। ये मोड की डेफिनेशन है, इन अ डेटा द मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मोड। तो मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये मोड हो जाएगा, ठीक है, मोड की डेफिनेशन है ये। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। तो दीज टू क्वेश्चंस आर assertion एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। तो ए बी सी डी चार ऑप्शंस यहाँ पे हैं। ए मतलब assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड R is the correct explanation of A. B, both are correct but explanation is not correct. Assertion is true but reason is not true. Assertion A is not true but reason is true. तो इसमें चलिए फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो यहाँ पे बोला कि इफ साइन A इज 1/3, जहाँ पे A की वैल्यू जो है 90 डिग्री से 0 के बीच में वेरी करती है और cos A की वैल्यू इतनी होगी। तो इसको चेक कर लेते हैं। हमें पता है कि cos A कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट, ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होगा, वहाँ से ये आया है। तो साइन ए की वैल्यू 1/3 है, तो 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा, तो 1 माइनस 1/9 और ये हो जाएगा 8/9, ठीक है। 8/9 मतलब 2√2/3, 2√2/3, तो ये cos A की वैल्यू है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। और फॉर एवरी एंगल थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी सही है और ये एक्सप्लेनेशन इसमें यूज भी हुई है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। तो assertion एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। टू क्यूब्स ऑफ ईच एज सेंटीमीटर आर जॉइंट टुगेदर, है ना। तो दो क्यूब हैं, एक क्यूब की लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, तो जब उनको ज्वाइन करेंगे तो क्यूब से क्यूबॉइड बन जाएगा। तो वो कैसा क्यूबॉइड बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि समथिंग लाइक दिस, है ना। तो ये 10 है, ये भी 10 है, यानी कि टोटल लेंथ उसकी 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20। तो ये जो सरफेस है ये, इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20 × 10 यानी कि 200। 200 ये होगा, इसके सामने भी 200, ऊपर वाला भी 200, नीचे वाला भी, यानी कि टोटल 800 तो ये हो गया, ठीक है। और ये और इसके सामने वाला जो है 10/10 यानी कि 100, तो ये 200 ये हो गए, 100 ये और 100 इधर वाला, तो 1000 आएगा इसका एरिया, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 1200 सेंटीमीटर दिया है, मतलब ये गलत है। और एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ क्यूब ऑफ साइड इज, एरिया ऑफ ईच सरफेस क्यूब ऑफ साइड इज दिस, ठीक है। तो क्यूब जिसकी साइड ये है तो उसके हर एक सरफेस का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि 10/10 है, तो ये सही है, ठीक है। यानी कि assertion A इज नॉट ट्रू बट रीजन R इज ट्रू। assertion A इज नॉट ट्रू एंड रीजन इज ट्रू, तो इसमें जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा डी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने टोटल जो है 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए यहाँ पे। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।